जाऊयात आपण या सामन्याच्या दिशेने. अगदी सर्व उल्लेख केला की अजय घरत अतिशय मफरा हिमत हरट अगदी निश्चित रूपानं चांगलं पाहिजे स्विच त्याच्याकडून आपण पाहिलं आणि सामना विजयश्री आपल्या बाजूने खेचून आणलाय. अगदी मी म्हटलं ना अनुभव संपूर्ण आहे आणि चांगली गोलंदाजी फलंदाजी त्याच्या बॅट आपण पाहिली आहे त्याच्या मार्फत. हे जाऊयात नवीन सामन्याला सुरुवात करतोय. इथे मात्र सज्ज होईल टीम जय शिवाजी स्पोर्ट्स सावंदे. निश्चित रूपानं क्षेत्ररक्षणासाठी आणि टीम चावे स्पोर्ट्स चावे आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळेल फलंदाजीच्या भूमिकेमध्ये. अगदी 3 षटकांचा सामना आहे आणि ते चावे स्पोर्ट्स चावे संघाला आम्ही या सातत्याने खेळताना पाहिलंय. अगदी ताकदवान संघ आहे आणि त्यानंतर मात्र परत एकदा सावंत संघालाही खेळताना पाहतोय. अगदी भिवंडी तालुक्यातील एक गर्भातील संघ तर भिवंडी तालुक्याच्या अगदी हद्दी जवळ असलेला एक संघ. यस या दोन संघांमधला हा संघर्ष आपल्याला मात्र पाहायला मिळतोय आजच्या अंतिम दिवसातील. यस दुसरा सामना आपल्या भेटीला येताना इथे मात्र पाहायला मिळतोय. यस प्रथमतः गोलंदाजी करण्याकरिता गोलंदाजी मार्कवर निकेशला मात्र आणलं गेलंय. यस ऋषिकेश इथे मात्र पाहायला मिळतोय आणि दीपक आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळतोय. तिला चेंडू आहे अगदी हलक्या हाताने सन्मानजनक परिस्थितीमध्ये चेंडूला खेळलं गेलं, सन्मान दिलं गेलं, कन्वर्ट केलं गेलं. एक धाव मिळते. एकेरी धावेने धावसंख्या जाऊन पोचली गेली आहे. एक या अंकावर नक्कीच आजच्या दिवसातील खऱ्या अर्थानं आजच्या दिवसातील नाही तर संपूर्ण 4 दिवसातील आमचे प्रमुख अतिथी मान्यवर आदरणीय सन्माननीय हरिभक्त पारायण रवींद्रजी भोईर साहेब आणि खऱ्या अर्थाने एक निष्ठावान शिवसेनेचे मुलूक मैदान तोफ म्हणून ज्यांच्याकडे सातत्याने पाहिलं जातं आणि संघर्षाच्या काळामध्ये अगदी हा चेंडू इथे मात्र उडवलाय. चेंडूला नक्कीच बाउंड्री लाईनच्या दिशेने पाठवलाय. एक धाव कन्वर्ट झाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? 2 धावा पूर्ण झाल्यात. टीम भिनार संघ आपण कुठेही जाऊ नका. याच्यानंतर आपला त्वरित सामना होणार आहे याची नोंद घ्या. टीम भिनार आपण कुठेही जाऊ नका. यानंतर आपला सामना होईल. धावसंख्या 2 धावेच्या बढतीनं जाऊन पोचली गेली. 3 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोचले गेले. गोलंदाजी माफकर गोलंदाज सज्ज होतोय. इथे मात्र अलॉंग दी कार्पेट इथे मात्र तटवलं गेलंय. थोडंसं मिसफील्ड झालंय. चांगल्या पद्धतीने मात्र अडवण्यात प्रयत्न मात्र झालाय. धावा मिळतात तरी किती या चेंडूवर धावा इथे मात्र मिळत आहेत. डेफिनेटली आपण पाहू शकताय 2 धावा मिळत आहेत. धावफलक 2 धावेच्या बढतीनं 5 या अंक. आम्ही म्हटलं ना की संघर्षाहीच्या काळामध्ये अगदी मातोश्रीच्या पाठी उभं राहणारं व्यक्तिमत्व हरिभक्त पारायण आदरणीय रवींद्रजी भोईर साहेब शिवसेनेचे एक जुनं जाणतं व्यक्तिमत्व. आणि नक्कीच आम्ही म्हणतोय ना का ज्याच्या नजरेने ठाणे जिल्हा हलत असायचा अशा आपल्या सर्वांचे लाडके गुरुवर्य धर्मवीर आनंदगे साहेब यांच्या तालमीमध्ये कसलेलं त्यांच्या तालमीमध्ये तयार झालेलं हे शिवसैनिक आदरणीय रवींद्रजी भोईर साहेब इथे मात्र पाहायला मिळतात. लेगबाईच्या स्वरूपातली धाव मिळायला मात्र इथे मात्र एकेरी धावेने धावसंख्या 6 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचली आहे. तब्बल चेंडू संपुष्टात आलेत. निश्चित रूपानं 4 धावसंख्या 6 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले गेले. 4 चेंडूचा खेळ खेळला चालाय. शेवटच्या अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. धावसंख्या 6. यस गुणलेखक आहेत. गुणलेखकाकडून चुकी होऊ शकते कारण तेही माणूस आहेत आणि चुकी माणसाकडून होऊ शकते आणि नक्कीच त्यांनी ॲक्सेप्ट सुद्धा केलं. 5 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचले. गोलंदाज सय्या स्विच हिट करायचं होतं. लगा तो सिक्सर नहीं तो मुंबई सब फिर का मिक्सर चौकी कभी मिलता नहीं है. निश्चित रूपानं असा प्रयत्न जरूर पाहायला मिळाला. इस डॉट बॉल इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळालाय. निश्चित रूपानं आपण पाहू शकताय. तब्बल चेंडू संपुष्टात आलेत. गुणलेखक आहे. हा चेंडू इथे मात्र उडवलाय आणि चेंडू सरळ निघून गेलाय सीमा रेषा पार. षटकार 6 धावा.
षटक क्रमांक 1 संपलाय. पहिल्या षटकात षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या जाऊन पोहोचली गेली आहे 11 या अंकावर. षटक क्रमांक 1 संपलाय. धावसंख्या 11 या अंकावर. धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले गेले. अगदी पॉवर प्लेचं षटक आणि हाणामारीचं षटक. खऱ्या अर्थानं हाणामारी होताना इथे मात्र पाहायला मिळाली. आणि सर आपल्या भाषेत जर म्हणायचं झालं तर अक्षरशः कूट पाडायला सुरुवात झाली आहे असं म्हणायलाही हरकत नाही आहे. तेच पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 11 या अंकावर. धावफलक जाऊन पोहोचले. दुसरं षटक हाताळण्याकरिता कोणाला आमंत्रित केलं तर विशूला आणलं गेलं. दुसरं षटक हाताळण्याकरिता स्ट्राईकला दीपक पाहायला मिळतोय. नॉन स्ट्राईकला ऋषिकेश इथे मात्र पाहायला मिळतोय. विशूला आणलं गेलं. दुसरं षटक हाताळण्याकरिता अगदी मैदान चांगल्या पद्धतीने आता मात्र सजवलं गेलंय. गोलंदाजी माफ कर. गोलंदाज विशू इथे मात्र सज्ज होतो. षटकातील पहिला चेंडू घेऊन. हा चेंडू अगदी सबमरीन डिलिव्हरी. ज्या पद्धतीने सबमरीन पाण्याच्या खाली राहून शत्रूवर धावा बोलत असते त्याच पद्धतीने कुठेतरी हा चेंडू ही अगदी उंची खाली ठेवून इथे मात्र धावा बोलताना इथे मात्र पाहायला मिळतोय. एक धाव येते. अगदी दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा यशस्वीरित्या इथे मात्र पूर्णत्वास नेल्यात. धावफलक 2 धावेच्या बढतीनं 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 13 या अंकावर. तब्बल 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 13 या अंकावर. धावफलक जाऊन पोहोचलाय. शेवटच्या अंतिम 4 चेंडूचा खेळ बाकी. गोलंदाज सय्या. तिसरा चेंडू उडवलाय. क्षेत्ररक्षक थोडंसं बंबलिंग होताना पाहायला मिळत आहेत. धाव घेत आहेत. चेंडू ही धाव घेतोय. बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चेंडू जातोय आणि चेंडू निघून जातोय सीमा रेषा पार. चौकार. 4 धावा. रस्त्यामध्ये एक इको गाडी उभी आहे. 2890 गाडीचा नंबर आहे. गाडी क्रमांक 2890. ती अगदी वाहन मालक खेळत आहेत. तो इनिंग संपल्यानंतर ते बाजूला काढतील याची नोंद घेऊयात. तब्बल चेंडू संपुष्टात आलेत आतापर्यंत 3. हा चेंडू उडवलाय. ऑलॉंग दी कार्पेट इथे मात्र तटवलं गेलंय. क्षेत्ररक्षक आहे थोडंसं फंबलिंग होताना पाहायला मिळत आहेत आणि त्याचा फायदा घेत 2 धावा इथे मात्र कन्वर्ट झाल्यात. धावफलक 2 धावेच्या बढतीनं जाऊन पोहोचले गेलंय. 19 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले गेलंय. तीन धावा कन्वर्ट झाल्यात आणि धावसंख्या 20 या अंकावर जाऊन पोहोचलाय. तब्बल चेंडू संपुष्टात आलेत आतापर्यंत. हाही चेंडू इथे उडवलाय. क्षेत्ररक्षक पोहोचेल. धाव मिळेल फक्त आणि फक्त 1. या एकेरी धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचली गेली आहे. 21 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलं गेलंय. चेतन. इस 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 21 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचलाय. शेवटच्या अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. शेष आहे. हा चेंडू उडवलाय. अगदी सहजरित्या चेंडूला कन्वर्ट केलंय. नक्कीच आदरणीय सन्माननीय राजूभाऊ चौधरी यांच्या बॅनरला सलामी देऊन चेंडू निघून गेला आहे सीमा रेषा पार. षटकार. षटक क्रमांक 2 संपलाय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 27 या अंकावर. पुष्पा नाम से धावसंख्या 27 या अंकावर. आमच्या समोर जो प्रेक्षक राजा आहे एक विनंती करतोय. तिथे एक जी बाईक आहे तिचा आरसा येतोय. जरा तो आरसा खाली गेला तर खूप बरं होईल. प्रेक्षक राजा आम्ही आपणास विनंती करतोय त्या गाडीचा आरसा थोडा खाली करायचा आहे. एक्झॅक्टली आमच्या समोर. 2 षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 27 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचलाय. पुढे जा थोडं. सर्वात लास्ट
अजून पुढे जा. येस राईट. त्याच्याही पुढची, त्याच्या बाजूची, खाली थोडं खालचं, त्या गाडीच्या समोरची एक्झॅक्टली. अंतिम एक षटकाचा खेळ बाकी आहे. अंतिम षटक हाताळण्याकरिता येस विजयला आणलं गेलंय. विजयवर जिम्मेदारी सोपवली आहे. बघूयात विजय कशा पद्धतीने इथे मात्र गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. विकेटचं पतन. फलंदाज बाद तंबूच्या आसऱ्याला. पुष्पा सुरुवात विकेट इथे मात्र आपल्याला मिळाली आहे. पहिल्या चेंडूचा खेळ संपलाय. शेवटच्या अंतिम 5 चेंडूचा खेळ शेष आहे. शेवटचा अंतिम 5 चेंडू कशा पद्धतीने इथे मात्र डिलिव्हर करतील गोलंदाज विजय. चला गेम स्पीडअप करा मित्रांनो. अंतिम दिवस आहे याची नोंद घ्या. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. चला फास्ट गेम स्पीडअप करा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज विजय इथे मात्र सज्ज होतोय. डॉट बॉल डिलिव्हर झालाय. एक धाव मिळणार नाहीये. इस अनिकेत नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. तब्बल 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. शेवटच्या अंतिम 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. डॉट बॉल. तब्बल 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. अफलातून गोलंदाजी. ज्या षटकामध्ये धावा रोखायच्या आहेत त्या धावा इथे मात्र रोखताना पाहायला मिळतोय. तब्बल 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. शेवटच्या अंतिम 3 चेंडूचा खेळ शेष. गोलंदाज तयार. चौथा चेंडू शरीराचा वेध घेतोय. धाव घेण्याचा मोह मात्र अवता येत नाहीये. फलंदाज सेफ झोन मध्ये आहे का तर येस अगदी पंच पोहोचवतील. फलंदाज आहे सेफ. एक धाव मिळते. एकेरी धावेने धावसंख्या 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 28-28 या अंकावर धाव फलक. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. शेवटच्या अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे, शेष आहे. गोलंदाज तयार. क्षेत्ररक्षकही पाहत राहिला या चेंडूला. अगदी सहजरित्या चोरट्या पद्धतीने 2 धावा इथे पूर्ण झाल्यात. 2 धावेच्या बढतीने धावसंख्या 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 30 या अंकावर. शेवटच्या अंतिम 1 चेंडूचा खेळ शेष. स्लाब खुर्दचे शिवसेना सचिव आदरणीय सन्माननीय बारखोजी ठाकूर साहेबांचं इथे मात्र आगमन झालंय. वेलकम वेलकम, सुस्वागतम, आपलं सहर्ष स्वागत आहे.
तदनंतर खजिनदार आदरणीय तुकारामजी शिंदे यांचंही आगमन झाले. वेलकम वेलकम, सुस्वागतम, आपलंही सहर्ष स्वागत आहे. षटक क्रमांक 3 संपलंय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 32 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचले. विजयाकरिता 33 धावांचा आव्हान समोर ठेवलंय. 33 धावांचा आव्हान फार होईल का ऐकवण्याकरिता या भिवंडी टेनिस क्रिकेटचा एक बुलंद आवाज, यंग टॅलेंटेड आवाज आदरणीय अजयजी गरे सर तुमच्या समोर जॉईन होतील. वेलकम. धन्यवाद तेजस दोबी. सुपर संडे की ये दूसरी पेशकश इस समय आपके सामने चावे स्पोर्ट्स चावे और जय शिवाजी स्पोर्ट्स साउंदे के बीच में. साउंदे टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी और ठीक ठाक चला है खेल दोनों टीमों के लिए. पहले पारी में 32 रन बनाए गए हैं और 33 रनों का टारगेट है. कल से जिस तरह की टीमें एक्शन में नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी लाजवाब रही है और यही वजह है कि ज़्यादा स्कोर्स भी अब देखने को मिल रहे हैं. कल एक अर्धशतकीय पारी भी देखने को मिली थी. आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा की टीम की ओर से जयेश वारके ने वो धुआंधार अर्धशतक जड़ा था बादानी टीम के विरुद्ध, लेकिन महत्वपूर्ण मुकाबले में वो जल्दी आउट हुए. हालांकि वो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला था जिसमें उनको 42 रन 2 ओवर्स में बनाने थे. एक छक्का भी जड़ा था जयेश वारके ने, लेकिन फिर वो आउट हो गए. उसके बाद पूरी तरह से टीम लड़खड़ा गई और वो मैच जीत नहीं पाई थी आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा. कल का दिन निम्बोली टीम के नाम रहा था, बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका. आज सुपर संडे है, अंतिम दिन है और आज जिस टीम के नाम दिन रहेगा वही तो विजेता कहलाएगा. देखना है कि कौन बनेगा विजेता, शाम के सत्र में पता चलेगा. फिलहाल आज का दूसरा मुकाबला इस समय आपके सामने चल रहा है. चावे स्पोर्ट्स चावे टीम के सामने ये बड़ी चुनौती है साउंदे टीम की. साउंदे टीम को 33 रन बनाने हैं, ठीक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है. इसके बाद इस मैच की विजेता टीम और जय बजरंग भिनार के बीच में सेकंड राउंड का मुकाबला होगा. उसके बाद एससीसी पड़गा और मित स्पोर्ट्स कशिवली के बीच में मैच खेला जाएगा. उसके बाद जय महाराष्ट्र धामणगांव ए और अमित स्पोर्ट्स साउंदे के बीच में मुकाबला रहेगा. साउंदे की 2 टीमें आज एक्शन में और फिर पहले राउंड का अंतिम मैच जो होगा वो जय काफरोबा वेहले और अर्नव एंटरप्राइजेस खारबाव के बीच में रहेगा. जैसे कि इस टूर्नामेंट का शेड्यूल बनाया गया है, कल और परसों भी हमने देखा जो आखिरी मुकाबला टीमें खेल रही थी पहले राउंड का वो सीधे थर्ड राउंड में पहुंच रही थी. तो आज भी वही शेड्यूल है. जो आज का पहले राउंड का अंतिम मैच होगा जय कापरोबा वेहले और अर्नव एंटरप्राइजेस खारबाव के बीच में, उसमें से जीतने वाली टीम सीधे तीसरे राउंड के मैच में खेलने वाली है. लेकिन फिर बाद में जब 2 टीमों के बीच में ड्रॉ होगा तो वहाँ पर इन टीमों को मौका नहीं मिलेगा. तो 2-2 राउंड्स जब समाप्त हो जाएंगे तो 2 टीमों के बीच में ही ड्रॉ किया जाएगा. खेल की शुरुआत होने जा रही है. मौसम बहुत ही बेहतरीन है. आज सुबह से ही चमकदार धूप मैदान में खिली हुई है, हल्की फुल्की हवाएं मैदान के ऊपर से गुजरती हुई और क्रिकेट खेल के लिए बिल्कुल आदर्श यहाँ पर मौसम है. वाघोबा क्रिकेट ग्राउंड पर लाभखुर्द में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. वाघोबा कप 2022 में सलामी बल्लेबाज विशु और उनके साथ नीतीश क्रीज पर पहुंचे हैं. निकेश अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, विशु खास तौर पर अनुभव भी अच्छा खासा है इन 2 बल्लेबाजों के पास. पहला ओवर लेकर ऋषि तैयार होते हुए. स्कोर ठीक ठाक है मेरे ख्याल से, 32 रन बनाए गए हैं. बहुत कम स्कोर नहीं कहा जा सकता है, खासतौर पर यहाँ पर जहाँ पर गेंदें काफ़ी नीचे भी रहती है. डबल बाउंस है विकेट में, डबल पेस और डबल बाउंस वाला विकेट है. पहला ओवर लेकर ऋषि, पहली गेंद और पहली गेंद पर किनारा लगा है सीधे फ्लाई स्लिप की तरफ. यहाँ पर मौका है, गलत फहमी 2 बल्लेबाजों के बीच में और पहली गेंद पर बैट्समैन रन आउट. विशु लौटते हुए पेविलियन की राह पर. तालमेल की कमी नजर आई और कहीं ना कहीं जल्दबाजी का शिकार बने हैं
बैट्समैन विशु, पहली ही गेंद है पारी की, टारगेट बहुत बड़ा है ऐसे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तालमेल नहीं था दोनों बल्लेबाजों के बीच में। स्ट्रोक खेलने के बाद निकल पड़े थे सिंगल के लिए, फिर वापस लौटना भी चाहा वहाँ पर विशु ने, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अच्छा क्षेत्ररक्षण शॉट थर्डमैन की दिशा में। वैसे देखा जाए तो शॉर्ट थर्डमैन शॉट फाइन लेग की तरफ जब गेंद ट्रैवल करती है तो वहाँ पर कई फील्डर्स द्वारा गलतियाँ हुई है, क्योंकि आउटफील्ड पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा तेज है और थोड़ी ऊपर नीचे भी आउटफील्ड है, इनफील्ड भी हम देखते हैं थोड़ा सा बम्पी भी है, तो जिस वजह से कभी कभी गेंद सामने से घूम भी जाती है और गेंदों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर कोई गलती फील्डर ने नहीं की और जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उसी तरह की शुरुआत सावे स्पोर्ट्स सावे टीम के लिए। नए बैट्समैन आए हैं क्रीज पर, मोनिश कट करना चाहते थे, इस बार थोड़ा अधूरे मन से ऐसे लगता है कि बल्ला चलाया उन्होंने, जगह ज़रूर थी लेकिन टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ लहराती हुई नजर आई गेंद। ज़रूर मौका था वहाँ पर बाउंड्री हासिल करने का, लेकिन थोड़ी सी स्विंग हुई थी, गेंद कट हुई थी टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ, जिसकी वजह से बीट हुए बैट्समैन। तो खाता अभी तक खुला नहीं है, 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। अब की बार खाता खुलेगा और वो भी बाउंड्री के साथ। बहुत ही बढ़िया लैप स्वीप, 4 रन। सूर्यकांत मौर्य ने अपने आप को बचाया नीचे झुक गए और गेंद उनके ऊपर से निकल गई थी। टाइमिंग शानदार थी, लो फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर खड़े खड़े ही स्वीप कर दिया था 4 रनों के लिए। इस तरह के स्ट्रोक से आपका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता है। मोनिश ने ये चौका जड़ा है। ठीक 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है इस मैच में जय शिवाजी स्पोर्ट्स साउंड टीम के सामने। पहला ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण ओवर चल रहा है इस समय, जो कि पावर प्ले का ओवर है। इस बार तेज निकल गई गेंद, अच्छी लाइन है, ऑफ स्टंप के बाहर गति है ऋषि के पास। ज़्यादा शॉर्ट गेंद नहीं थी जिसको कट करना चाहते थे, गुडलेन से भी हल्की सी आगे पिच हुई थी, हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर थी जिस वजह से वो स्क्वायर कट लगाने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन थोड़े से लेट हो गए, गेंद पहले निकल गई, बल्ला थोड़ा देरी से आता हुआ। अच्छी नोकझोंक चल रही है इस समय गेंद और बल्ले के बीच में। ऋषि की ये गेंद इस बार आड़े बैट से खेला, गेंद हवा में, फील्डर वहां पर मौजूद है और कोई गलती नहीं, डिप स्क्वायर लेग पर अच्छा कैच, एक और विकेट का पतन। स्ट्रोक में ज़्यादा एलिवेशन नहीं था, टाइमिंग ज़रूर अच्छी थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे, लेकिन गलत जगह पर खेल बैठे। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर तैनात किया गया था, जबकि पावर प्ले चल रहा है। यहाँ पर गेंदबाज की तारीफ करनी होगी और कप्तान की भी, खासतौर पर सावे टीम के की जिस तरह का फील्ड प्लेसमेंट उन्होंने अपने गेंदबाज को दिया। बल्लेबाज के मन में क्या है उसको समझते हुए ही ये फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिला था, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में खेलने का ज़्यादा प्रयास कर रहे थे। इससे पहले एक चौका भी उस दिशा में जड़ा था, तो कहीं ना कहीं उनका मजबूत पक्ष भी था, लेकिन सीधे फील्डर के पास खेल बैठे और आउट होकर पवेलियन में लौटे मोनिश। ने बैट्समैन संजय, ओहो, उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन काफ़ी तेज़ तर्रार गेंद, एक और शानदार गेंद और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ। बढ़िया मूवमेंट, हवा में अंदर की तरफ लाए थे लेकिन टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्विंग होती हुई गेंद, बहुत शानदार गेंदबाजी ऋषि की। पहले ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 29 रनों की आवश्यकता है और खेल बदलने में ज़्यादा वक्त लगता नहीं है। 3-3 ओवर के मैचेस में रिक्वायर्ड रेट कई बार 8 का होता है शुरुआत में, लेकिन 1 ओवर के बाद वो 10-12 पर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती थी, वो अब 14.5 की बन गई है। 14.50 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने होंगे बचे हुए 2 ओवर्स में। 29 रन। पावर प्ले का खेल पूरी तरह से गेंदबाज ऋषि के पक्ष में रहा। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि आपको स्पीड अप करना है प्लीज। अंपायर से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा समय ना लेने दिया जाए बल्लेबाजों को और फील्डर्स को। फील्डिंग करने वाली टीम के कैप्टन प्लीज कोऑपरेट करें, सावे टीम। इस समय क्रीज पर संजय और निकेश को कोई भी गेंद खेलने का मौका मिला नहीं पहले ओवर में।
पावर प्ले में आप चाहते हैं कि यदि ओपनर के तौर पर आप आते हो तो एक दो गेंदे खेलने का मौका मिले यदि एक ओवर का पावर प्ले है तो, लेकिन नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर ही रहे थे पूरे ओवर में। अब स्ट्राइक उनके पास है और हाथ खोलने होंगे शुरुआत से ही, क्योंकि ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं कर सकते। देखिए, गेंदबाज से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा वार्म अप नहीं करना है आपको, और 3 ओवर्स 15 मिनट के भीतर आपको पूरे करने हैं। कल भी जो टीमें खेली थी कहीं ना कहीं समय के मामले में उतना कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने, जिस वजह से बाद में 2-2 ओवर्स के मैचेस खिलाने पड़े थे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चाहती है कि सभी मैचेस 3-3 ओवर्स के हो, लेकिन आप कोऑपरेट करोगे तभी ये पॉसिबल है। केवल दिशा दिखाई है, अच्छा टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक और मिस फील्ड, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। सीधे फील्डर के पास चली गई थी, लेकिन फील्डर से हुई गलती और 1-2 का 4, एक की जगह 4 रन मिले हैं। एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फील्डर पर दबाव डाला जाता तो 2 रन बन सकते थे मेरे ख्याल से, लेकिन 4 रन मिले हैं और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जय शिवाजी स्पोर्ट्स सावंदे और सावे स्पोर्ट्स सावे के बीच में ये पहले राउंड का मुकाबला। जीतने वाली टीम अगले मैच में खेलेगी बिनार के विरुद्ध। इस बार छोटी गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया और बिल्कुल गैप में गेंद मैदान के बाहर निकलती हुई। देखना है 4 है या 6, अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा की जा रही है और 4 रन। पर की शुरुआत जो है उतनी अच्छी रही नहीं है। पहली गेंद भी कमज़ोर थी, फुल टॉस थी, हालांकि उस पर मिसफील्ड की वजह से चौका चला गया था, लेकिन ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी और काफ़ी समय मिला बैट्समैन को खेलने के लिए। निकेश अच्छे टच में नजर आते हुए लगातार दूसरा चौका उनके बल्ले से निकला है। समीकरण बदलता हुआ 10 गेंदें शेष है, 19 रनों की ज़रूरत ये मैच जीतने के लिए जय शिवाजी स्पोर्ट्स सावंदे को। कश्मकश भरा क्रिकेट है, अच्छी जद्दोजहद है गेंद और बल्ले के बीच में, और अभी तक जो रन्स बने हैं उसमें 3 चौके शामिल है। 14 रन बने हैं, उसमें 3 चौके लगे हैं। वॉलेंटियर्स आपको अंपायर की तरफ ध्यान देना है प्लीज। मुकाबले में काफ़ी जान बची हुई है, लेकिन निकेश जिस तरह से खेल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द आउट करने का प्रयास करना होगा यदि चावे टीम को इस मैच पर मजबूत पकड़ बनानी है तो। 10 गेंदों में 19 रनों की ज़रूरत। सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी करनी होगी दिगंबर को। बल्लेबाज ज़रूर सोच रहे होंगे कि और 2 बड़े शॉट्स आते हैं तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा, लेकिन गेंदबाज वापसी करने का प्रयास करेंगे। इस बार गति में हल्का सा परिवर्तन, देखा परखा और जाने दिया। हालांकि खेलने लायक गेंद थी, लेकिन शायद बल्लेबाज को लगा कि ये वाइड हो सकती है, जिस वजह से उन्होंने छोड़ दिया था। लाइन को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए और टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी गेंद। अच्छी ऑफ कटर, अच्छा पेस परिवर्तन। इस बार खेलने का प्रयास जरूर हुआ, लेकिन अंधाधुंध तरीके से बल्ला चला बैठे थे। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, फिर से बीट हुए है। एक और डॉट गेंद, इससे पहले तो खेलने का भी प्रयास नहीं हुआ था, इस बार खेलने का प्रयास हुआ लेकिन बीट हुए, फिर से अंदर की तरफ लाए थे। अच्छा पलटवार गेंदबाज दिगंबर द्वारा। अब 8 गेंदें शेष है, 19 रनों की जरूरत। कमाल का ये मैच। आज का पहला मैच जरूर एक तरफा रहा था, लेकिन ये मैच काफी रोमांचक स्थिति में। बढ़िया गेंद, इस बार बाहरी किनारा और आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। विकेट का पतन।
लगातार विकेटें गिरती जा रही है। पहले ओवर में 2 बल्लेबाज आउट हुए, इस ओवर में भी 2 बल्लेबाज आउट हुए और पहले ओवर से आए थे 4 रन, दूसरे ओवर से आए 8 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 12 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बैकफुट पर नजर आ रही है जय शिवाजी साउंदी टीम। आखिरी ओवर में 21 रनों की दरकार है जीतने के लिए। विकेटों का महत्व जरूर रहता है क्रिकेट के खेल में, भले ही 3-3 ओवर का मैच है। देखिए आपके 4 बल्लेबाज आउट हुए, यानी कि 4 वो डॉट गेंदें भी आपकी चली गई है। उसके अलावा भी आपने डॉट गेंदें खेली है। बाउंड्रीज तो आई है, 3 बाउंड्रीज पहले 2 ओवर में आई है, लेकिन उसके अलावा आपने क्या किया है? उसके अलावा कोई भी रन बल्लेबाजों ने नहीं बनाया है। समय का ख्याल रखें प्लीज। सावी टीम के कैप्टन ज्यादा समय बर्बाद ना करे। निहाल गेंदबाज है। राकेश और संजय की जोड़ी क्रीज पर 2 रन लेना चाहते हैं और 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। फंबल हुआ डीप में, पहली गेंद पर 2 रन। अब 5 गेंदें और 19 रनों की जरूरत। स्कोर हुआ है 14 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगर निश्चित रूप से मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। बल्लेबाज जरूर काबिलियत रखते हैं, संजय में वो क्षमता है कि वो बड़े हिट्स लगा सकते हैं। निहाल इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, दिशाहीन है, वाइट का इशारा। खेलना चाहते थे, कट करने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन दिशाहीन गेंद। अतिरिक्त रन मिलेगा। स्कोर अब 15 रनों पर पहुंचता हुआ। अभी भी 18 रन चाहिए, 5 गेंद शेष है। कल एक मैच ऐसा देखा था हमने जहां पर तलवली के विरुद्ध आवाज बिनार टीम ने 17 रन बनाए थे आखिरी ओवर में। कल काफ़ी रोमांचक क्रिकेट रहा था और काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन दर्शकों का हुआ था, क्योंकि बड़े शॉट्स ज़्यादा देखने को मिले थे। इस समय बड़े स्ट्रोक की ज़रूरत है, लेकिन गेंद नीचे रहती हुई अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, चूक गए बल्लेबाज। और कहीं ना कहीं इस समय काफ़ी खुश रहेंगे सावे स्पोर्ट्स सावे टीम के समर्थक, क्योंकि मैच उनके पक्ष में झुकता हुआ नजर आ रहा है। 4 गेंदें 18 रन चाहिए जय शिवाजी स्पोर्ट्स सावंते को। निहाल इस बार आगे रखा है, बढ़िया ड्राइव, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन है। बाउंड्री नहीं आ रही है, जबकि जरूरत चौकों और छक्कों की है। सिर्फ 1 रन मिला इस बार। स्कोर अब 16 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदों का खेल बाकी, 17 रन अभी भी चाहिए। यानी कि पहले 15 गेंदों में जितने रन बने नहीं है, उससे ज़्यादा रन आपको 3 गेंदों में बनाने हैं। 3 गेंदे 17 रन। स्कोर केवल 16 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब स्ट्राइक राकेश के पास। चेजिंग कंपलसरी, यह अति महत्वपूर्ण नियम इस टूर्नामेंट में। तेज हवाएं बहती हुई, हवा का रुख भी थोड़ा सा बदला है, हवा की गति भी तेज होती हुई, और मौसम बहुत ही सुहावना है। इस बार वाइड है, वाइड है। अभी भी मैच जीवित है। 3 गेंदे और 16 रन चाहिए। और 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट्स, 2 सिक्सर्स, 1 चौका। काम बन सकता है। कहने में तो बहुत आसान, लेकिन करने में उतना ही कठिन ये काम। इस बार बहुत तेज निकल गई थी गेंद, बीट हुए बैट्समैन, और अब जाकर राहत की सांस ली होगी गेंदबाज ने भी और सावे स्पोर्ट्स सावे टीम के कैप्टन ने भी, क्योंकि अब पूरी तरह से ये मैच उनके पक्ष में झुक गया है। केवल औपचारिकता शेष है। 2 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। और यही तो खासियत है इस टूर्नामेंट की। बहुत कम मैचेस ऐसे हैं जहां पर 3 ओवर में 30 से अधिक रन चेज हुए हैं। इस बार ऑन द राइज खेल दिया है, डीप कवर की तरफ फील्डर है वहां पर, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद। पहले बाउंस पर 4 रन। लेकिन अब काफी देर भी हो गई है। 1 गेंद और 12 रनों की जरूरत है। यहां से अब गेंदबाज चाहेंगे तो ही शायद ये मुकाबला सावंती टीम जीत सकती है। आखिरी गेंद स्वीप करना चाहते थे, बात बनी नहीं, और इसके साथ ही ये मुकाबला जीत लिया है सावे स्पोर्ट्स सावे टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सावे स्पोर्ट्स सावे, एंड हार्ड लक जय शिवाजी सावंते। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ अब चलते हैं, जिन्होंने सही मायनों में जीत की नींव रखी अपनी टीम के लिए। सावे टीम के सलामी बल्लेबाज दीपक, 22 रनों की बेहतरीन पारी। दीपक इज द मैन ऑफ द मैच।